हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 25 जो कि क्लास है 6 के लिए। विषय है सामाजिक विज्ञान एसएसटी का। ये वर्कशीट आया है जो कि 28 दिसंबर 2020 के लिए है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। तो पार्ट नंबर 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल महाद्वीप। तो ये पार्ट 5 में से आया है। ये चैप्टर है कि पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों में जाना जाता है और बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जहाँ पे पर्वत है, जहाँ पे ज़मीन है, उसे महाद्वीप को है। जहाँ पे पानी है, जहाँ पे जल है, सागर, उसे महासागरीय है। ठीक है, इसमें दो भाग में बांटा गया है। जो यहाँ पे रंग बिरंगे के देख रहे हैं, ये सब महाद्वीप है। और जो ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये सब है महाद्वीप, यानी कि ये सब सागर है, महासागरों। ठीक है, तो ये आपको दो भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें दिख रहे होंगे कि आपको ये उत्तर अमेरिका, ये प्रशांत महासागर है, ये अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, इसी तरह से है। तो एशिया में हमारा भारत है, ये वाला भारत है। यहाँ पे ये अफ्रीका है, अफ्रीका भी एक महाद्वीप है, एशिया भी एक महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे मैप में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यहाँ पे दिख रहा होगा अंटार्कटिका। तो ये सब किसके द्वारा अलग अलग हुए? तो ये जल राशि यानी कि महासागरों की वजह से ये अलग अलग हो गए थे। तो विश्व के मानचित्र को देखें और ध्यान दें कि स्थल का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो देखेंगे बहुत बड़ा हिस्सा, तो ये गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो सबसे ज़्यादा महाद्वीप इस गोलार्ध में है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो इसमें वही दर्शाया गया है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है। ठीक है, इसमें 3 महाद्वीप बताए गए हैं। तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। इसमें पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा शामिल है। यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। पश्चिम से यूराल पर्वत है जो एशिया का यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, मतलब यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है, यूरेशिया। देखिए एशिया जहाँ पे हम सब भारत है, भारत भी एशिया में ही पड़ता है। ठीक है, तो एशिया में यहाँ पे दक्षिण में, ठीक है, जहाँ पे दिख रहा है 75 डिग्री दक्षिण, 60 डिग्री दक्षिण, सब दक्षिण में पड़ता है। अफ्रीका भी। ठीक है, तो अब देखते हैं यूरोप। तो यूरोप मैप में देख लेते हैं कहाँ पे है। तो मैप में यूरोप है पूर्व में। ठीक है, ये पूर्व या दक्षिण में है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यह मध्य एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो अंटार्कटिका वृत्त से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल द्वारा घिरा हुआ है। इसमें 3 तरह से ये पानियों से घिरा हुआ, फर्स्ट इधर, सेकंड इधर, और ये बीच में भी है। ठीक है, तो ये 3 तरह से घिरा हुआ है। तो एशिया के पश्चिम में है यूरोप। ठीक है, तो ये यूरोप है पश्चिम में। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अफ्रीका, यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त पर 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। जो सहारा रेगिस्तान है वो भी अफ्रीका में ही है। तो यह महाद्वीप सभी तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। जो नील नदी है दुनिया की सबसे बड़ी नदी, वो भी अफ्रीका से ही गुजरती है। देखते हैं अफ्रीका कहाँ है मैप में। यहाँ पे पड़ेगा अफ्रीका, जो यहाँ पे दिख रहा है 0 डिग्री है। विषुवत रेखा मतलब कि पृथ्वी को 2 भागों में
बांटता है ये भी अफ्रीका से गुजरता है, और एक और रेखा मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। तो ये दोनों की 3 रेखाएं गुजरता है कहाँ से, अफ्रीका से, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। जो विषुवत रेखा है वो 0 डिग्री पर चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कि महाद्वीप किसे कहा जाता है, महाद्वीप किसे कहा जाता है, इसका आंसर है। तो यहाँ से करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 का उत्तर की बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के रूप में जाना जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 है कि दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं, दुनिया में कुल कितने महाद्वीप है। तो यहाँ भी बताया गया था 7 महाद्वीप है, दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है। तो उनके नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं कि यहाँ पे नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7 महाद्वीप है। तो यहाँ से लिखेंगे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। अगर इनके नाम भी पूछ रहा है तो नाम नहीं बताना है, मगर पूछ रहा है सिर्फ कितने हैं तो हम बता दें यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है कि पृथ्वी से लेकर है तक, ठीक है। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। तो आप इसी वर्कशीट में से दे देंगे इसका आंसर। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे महाद्वीप हमारा कौन सा है, एशिया, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था एशिया, एशिया के बाद आता है यूरोप, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आ जाएगा एशिया। जो इसके बाद आता है वो है अफ्रीका। एशिया सबसे बड़ा है पृथ्वी पर, ठीक है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया, एशिया। या फिर आप इस पे उत्तर देंगे कि यह है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। एशिया से लेकर यहाँ से यहाँ तक द्वीप है, ठीक है। तो आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है।